मेरी द्रौपदी एक ओर जहाँ महान नारी है, वहीं दूसरी ओर लोक जीवन की साधारण स्त्री भी है। हमारे गांवों में आज भी संबंधों का यह संस्कार जीवित है। पूरे गांव भर की नारी गांव की यथायोग्य चाची, माँ, बहन इत्यादि होती है। संबंधों की यह दुनिया कितनी आदर्शमय है, इसे सोचकर ही मन पवित्र हो जाता है। आज जबकि पूरा समाज गांव से नगर की ओर भागा जा रहा है, इन पवित्र संबंधों में शिथिलता आने लगी है। यदि यह काव्य भाई बहन के पवित्र संबंध में थोड़ी भी दृढ़ता दे सका तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जब तक यह काव्य पढ़ा जाए, कम से कम तब तक मन में यह धारणा बनी रहे कि द्रौपदी और कृष्ण में भाई बहन का रिश्ता था, तभी काव्य का आनंद आएगा। महाभारत में दुखी द्रौपदी का आर्तनाद सुनकर कृष्ण द्वारिका से पैदल ही चल पड़ते हैं, किंतु घटनास्थल पर वह वस्त्र रूप में हो जाते हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से कोई देख नहीं पाता। सभा पर्व में कहा गया है, याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा कृष्णो गह्व ऋतो अभवत् त्यक्त्या शय्या असनम पद्भयां कृपालु कृपयाम्भ गात कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च त्राणाय विक्रोशत याज्ञसेनी ततस्तु धर्मो अंतरिति महात्मा समावृणोद वैविविधं सुवस्त्रः। द्रुपद नंदिनी की वह करुण पुकार सुनकर कृपालु कृष्ण गदगद हो गए तथा शैया और आसन छोड़कर दया से द्रवित हो पैदल ही दौड़ पड़े। कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि भगवान नामों को जोर जोर से पुकार रही थी। इसी समय धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से उसके वस्त्र में प्रवेश करके भांति भांति के वस्त्रों द्वारा द्रौपदी को आच्छादित कर दिया। महाभारत में व्यास जी ने यह तो कहा कि कृष्ण पैदल ही दौड़ पड़े, किंतु यह नहीं कहा कि सभा में सशरीर उपस्थित हुए। हाँ, अव्यक्त रूप से उसके वस्त्र में प्रवेश करने की बात कही गई है। इस काव्य में कृष्ण अव्यक्त नहीं अपितु पूर्ण रूपेण व्यक्त हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि किसी भी कथा में परिवर्तन करने का अधिकार या तो पूर्व के कवियों ने स्वयं ले लिया है या उन्हें दे दिया गया है। प्रमाण के लिए हम अपने सर्वोच्च कवि प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किए गए परिवर्तन की चर्चा करते हैं। रामचरितमानस में धनुष यज्ञ के प्रसंग में जब रामचंद्र धनुष को तोड़ देते हैं, तब उसके पश्चात परशुराम का आगमन होता है। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। किंतु जानकी मंगल में यह बात नहीं है। वहाँ की कथा कुछ और ही है। परशुराम जी यहाँ आते ही नहीं, बल्कि राम से उस समय पथ में मिल जाते हैं जब वे सीता के साथ अयोध्या को जाने लगते हैं। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांटहि आँख दिखाई कोह दारुण किए। राम कीन्ह परितोष रोष परिहरि, चले सौंपि सारंग सुफल लोचन करी। कवि भी एक है और कथा भी एक है, केवल काव्य पृथक हैं, किंतु दोनों में दो प्रकार की बातें हैं। वाल्मीकि रामायण, जिसे हम आदि काव्य कहते हैं, में भी परशुराम के आगमन की कथा बारात की विदाई के पश्चात ही है। ऋषीन् सर्वा पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः, गच्छन्तं तु नरव्याघ्र सर्पिसंग सराघवम्। धोरास्तु पक्षिगो वाचो व्याहरिन्त समन्ततः, भौमाश्च चैव मगा सर्वे गच्छन्ति स्वप्रदक्षिणम्। ददशं भीम संकाशे जटामण्डलधारिणं, भार्गव जामदग्ने राजा मान विमर्दनम। उस समय ऋषि समूह तथा रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर चारा चुगने लगे।
उस समय राजा दशरथ ने देखा, राजाओं का मान मर्दन करने वाले जटाजूटधारी भयानक भृगुकुल यमदग्नि कुमार सामने से चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ पाठांतरों की तो बहुत ही पुरानी परंपरा है। इसी आधार पर इस काव्य में कृष्ण अव्यक्त न होकर व्यक्त हैं। महाभारत हमारे लिए इतिहास अथवा काव्य के साथ ही एक महान धर्म ग्रंथ भी है। धर्म ग्रंथ की किसी कथा में अपने मन से कुछ करना कहीं शास्त्र विरोधी अथवा अनुचित तो नहीं होगा, ऐसा सोचकर एक बार मैंने इस काव्य को आदि से लेकर लगभग अंत तक पूज्य स्वामी करपात्री जी को सुनाया था और द्रौपदी तथा कृष्ण के भाई बहन वाले संबंध के बारे में भी उनसे निर्णय मांगा था। स्वामी जी तो बहुत ही भावुक थे, छंद सुन सुनकर भाव विभोर हो जाते थे। उन्होंने कई लोगों के समक्ष कहा था, तुमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, काव्य यथाशीघ्र पूरा करो। उसके पश्चात मैं निश्चिंत हो गया और उनके इस कथन से मेरा उत्साह बढ़ा था, इसमें संदेह नहीं। जहाँ तक मेरी रचना क्षमता है उसके अनुसार अब यह काव्य पूरा है। मैंने इसे अपनी मातृभाषा पश्चिमी भोजपुरी में लिखा है। भोजपुरी अभी कुछ ही वर्षों से खुलकर रचना प्रक्रिया में आई है। इसके पूर्व मैंने कुंवर सिंह महाकाव्य की रचना की। साहित्य जगत ने उसे जो सम्मान दिया उससे मेरा उत्साह वर्धन हुआ, जिसके चलते इस काव्य की भी रचना हुई। वैसे कवि सम्मेलनों के माध्यम से इस काव्य को प्रकाशन के पूर्व ही इतनी ख्याति प्राप्त हो चुकी थी जितनी बहुत से काव्यों को छपने के बाद भी नहीं मिल पाती। काव्य की रचना 8 वर्षों में जैसे जैसे अवकाश मिला है की गई है। अब तक यह श्रोताओं तक था, अब पाठकों तक भी पहुँचेगा। मेरे लिए यह संतोष की बात है, क्योंकि मेरे श्रोता यह पूछते पूछते तथा लिखते लिखते ऊब चुके हैं कि आपकी द्रौपदी कब तक छपेगी। लगभग 500 पत्र और 200 काव्य प्रेमियों के अग्रिम मूल्य मेरे पास पड़े हैं। उन सब का ऋण अब मेरे ऊपर से उतर जाएगा। मेरे अनेक शुभचिंतकों की सद्भावनाएं इस काव्य के साथ जुड़ी हुई हैं। कितने ही विद्वानों, काव्य प्रेमियों तथा कवि मित्रों का स्नेह ही कहिए कि द्रौपदी अब साहित्य जगत को सौंपी जा रही है। आदरणीय A.K. अग्रवाल अध्यक्ष हिंडाल्को की कृपा को तो मैं भूल ही नहीं सकता। उनके साहित्य प्रेम ने सदैव मुझे बल दिया है। जहाँ मेरे प्रथम पुत्र श्री प्रकाश मिश्र का सहयोग रहा है, वहीं द्वितीय पुत्र वेद प्रकाश मिश्र ने अपनी चित्रकला से सजाने का कार्य किया है। मेरे तृतीय पुत्र राकेश मिश्र ने इसे मुद्रित करने एवं प्रूफ संशोधन का कार्य संपादित किया है और मेरे चतुर्थ पुत्र धर्म प्रकाश मिश्र ने भूमिका भाग को लिपिबद्ध किया है। अनुज जगदीश चंद्र मिश्र तथा पुत्रवत डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, अग्रज नवलखा प्रसाद मिश्र तथा अनुज विश्वविख्यात योगीराज राजबली मिश्र ने अनेक बार सुझाव दिया है। इस संदर्भ में एक बार फिर बड़े भैया स्वर्गीय पंडित रामलखन मिश्र की याद आ जाती है। मेरा कवि जीवन उनकी ही कृपा का परिणाम है। मैं कुंवर सिंह महाकाव्य में भी यह बात कह चुका हूँ और यहाँ भी इसे दोहरा रहा हूँ कि यदि आज भी उनकी छाया होती तो निश्चित ही इस काव्य का रूप कुछ और होता। वे जहाँ भी हों मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं इन सब से पूर्ण संतुष्ट हूँ और भगवान की कृपा रही तो हो सकता है आगे चलकर और भी किसी काव्य की रचना संभव हो सकेगी। अब यह दूसरा संस्करण अपने प्रिय पाठकों एवं श्रोताओं से इस दूसरे संस्करण के संबंध में बस इतना ही कहना है कि इसमें कुछ संशोधन एवं परिवर्तन भी किया गया है। कथावाचकों तथा व्यासों ने इस काव्य को पर्याप्त आदर दिया है। जब वे अपनी कथाओं के विभिन्न संदर्भों में द्रौपदी के छंदों का प्रयोग करते हैं तो श्रोता तथा भक्त मंडली आनंद विभोर हो जाती है। व्यासों के सुझाव मेरे पास आते रहे हैं। उनमें जो सुझाव उचित थे उन्हें इस संस्करण में स्थान दिया गया है।
हिंदी काव्य जगत में उत्तरोत्तर यश प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो रही कवित्री लताश्री ने दूसरे संस्करण में पर्याप्त सहयोग दिया है। उनके प्रति मैं आभारी हूँ। इस काव्य को पढ़ने तथा सुनने के पश्चात प्रभावित होकर यदि किसी एक भाई ने संकट में पड़ी आतताइयों द्वारा प्रताड़ित हो रही किसी एक बहन की भी रक्षा कर ली तो मेरा लेखन सफल हो जाएगा। इसी मंगल कामना के साथ आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चंद्रशेखर मिश्र, 80 वाराणसी। द्रौपदी महाकाव्य की भूमिका यहाँ पूरी होती है।